जय हिंद दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे झारखंड का संपूर्ण इतिहास, जिसमें मुंडा प्रशासन व्यवस्था को विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि मुंडा लोगों का आगमन कहां से हुआ था। जी हाँ, मुंडा लोग कहां से आए थे, तो इसमें बहुत सारे भिन्नताएँ पाई जाती है। प्रथम प्रकार के लोग जो हैं, उस लोगों का कहना है कि मुंडा जनजाति तिब्बत से आए थे, लेकिन दूसरे प्रकार के लोगों का कहना है कि मुंडा जो जनजाति है वह दक्षिण पश्चिम से आकर मध्य प्रदेश में बसे, उसके बाद उसने झारखंड के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया। लेकिन अन्य तीसरे प्रकार के लोगों का कहना है कि भारत के दक्षिण पूर्वी भागों से मुंडा लोगों का आगमन हुआ था। मुंडा जनजाति जो है वह बहुत ही सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है और मुंडा लोगों की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहा जाता है। मुंडा लोग अपनी भाषा को हौड़ो जगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो है मुंडा लोगों की कुछ विशेष प्रमुख स्थल हैं, स्थल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले है मुंडा प्रशासन की प्रमुख स्थल। जी हाँ, मुंडा प्रशासन की जो स्थल कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि सरना, तो सरना जो है मुंडा लोगों का या ऐसा जगह का नाम है जहाँ पर इसकी ग्राम देवता निवास करती है, ठीक है। तो सरना में मुंडा लोगों की ग्राम देवता निवास करती है। दूसरा में है अखड़ा। अखड़ा जो है वहाँ पर ग्राम सभा आने की ग्राम बैठक होती है और रात्रि के समय वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं। अगला है शासन। शासन के अधीन में अंतर्गत यहाँ पर समाधि स्थल होते हैं, मृतकों को यहाँ दफनाया जाता है, ठीक है। तो शासन में मृतकों को दफनाया जाता है, जिसको हम लोग कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। और अखड़ा जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बैठक वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और सरना जहाँ पर इसके ग्राम देवता का निवास स्थल होता है। इसके आगे देखेंगे कि इसकी शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की थी। तो मुंडा लोगों की शासन व्यवस्था, ठीक है। इसको पूरा करने के बाद हम लोग एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो कि बहुत ही आसान साबित होगा। तो मुंडा लोगों की जो शासन व्यवस्था है वह पहले स्तर पर ग्राम होता था, ग्राम के बाद पट्टी होता था और पट्टी के बाद पढ़ा होता था, ठीक है। तो ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे मुंडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता था। और इसका जो पट्टी का जो प्रमुख होता था उसको मानकी कहा जाता था, मानकी कहा जाता था। और पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसे पढ़ा राजा कहा जाता था, ठीक है। तो पढ़ा राजा, पढ़ा का जो प्रमुख था, पट्टी का मानकी हो जाएगा और गांव का जो प्रमुख था उसे मुंडा कहा जाता था। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग एक टेस्ट सीरीज की ओर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एकत्रित करके रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यह टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर नया चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो जैसे कि हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है, अब कहता है मुंडा किस समूह की एक सशक्त शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है। तो मुंडा जो है वह किस समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि कोलेरियन समूह की जो है वह मुंडा लोग कोलेरियन समूह से बिलोंग करते थे। कोलेरियन समूह की एक शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है मुंडा लोगों की को, ठीक है। तो मुंडा को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है। तो मुंडा लोगों को प्रजातीय दृष्टि से जो है वह किस समूह में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के समूह में रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के समूह में मुंडा लोगों को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। अंत में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा। तो मुंडा समुदाय के निवास स्थल को माना जाता है। तो इसके निवास स्थल लेकर बहुत सारे लोगों में मतभेद है, फिर भी इसकी निवास स्थल को सामान्यतः तिब्बत माना गया है। तो तिब्बत इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा जनजाति की अपनी कौन सी भाषा है। तो मुंडा जनजाति की जो अपनी भाषा है उसे मुंडारी कहा जाता है और मुंडा लोग अपनी इस मुंडारी भाषा को हौड़ो जगर के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं।
जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर के नाम से जानते हैं और इसे मुंडारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मुंडा गांव में कितने विशेष स्थल होते हैं। तो अभी पिछले हम लोगों ने जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें देखें कि मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते थे। जी हाँ, ग्राम, पट्टी और एक होता था पढ़ा। ठीक है, तो ग्राम, पट्टी और पढ़ा होता था। इसमें कहता है जहाँ इसकी ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सरना जहाँ पर था वहाँ पर मुंडा लोगों की ग्राम देवता निवास स्थल था, और जहाँ अखड़ा था वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बैठक वगैरह किए जाते थे। मुंडा समुदाय की जहाँ बैठक होती थी, जी हाँ, जहाँ मुंडा समुदाय की बैठक होती थी उसे अखड़ा कहा जाता था या अखाड़ा कहा जाता था। ठीक है, तो अखड़ा या अखाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहते हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में समाधि स्थल जो होता था जिसको हम लोग शासन कहते थे, उन लोग शासन कहते थे, तो क्या हो जाएगा शासन। और जो उसकी शासन कहा जाता था मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को। समाधि स्थल पर पत्थर की सील को क्या कहते हैं। जी हाँ, समाधि स्थल पर जो पत्थर रखे जाते थे उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन दिरी के नाम से जाना जाता है। शासन दिरी। ठीक है, यानी दिरी माने पत्थर भी होता है, पत्थर जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मुंडों द्वारा बनाया गया खेत को क्या कहते हैं। जी हाँ, मुंडों द्वारा बनाया गया जो खेत है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूटकटी खेत। क्या कहा जाता है? खूटकटी खेत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडों द्वारा बसाया गया गांव को क्या कहा जाने लगा। जी हाँ, मुंडों द्वारा बनाया गया खेत को खूंटकट्टी खेत कहा गया, लेकिन मुंडों द्वारा बनाया गया गांव को खूंटकट्टी गांव कहा गया। क्या कहा गया? खूंटकट्टी गांव। देखिए यहाँ पर जो इसने जो खेत बनाए उसे खूंटकट्टी खेत बोला गया, और उसके द्वारा बसाया गया गांव को खूंटकट्टी गांव बोला गया। मुंडा प्रशासन में खेत बनाने वाले को क्या कहा गया। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है कि मुंडा प्रशासन में खेत बनाने वाले को खूंटिकदार कहा गया। क्या कहा गया? खूंटिकदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि क्वेश्चन है मुंडा प्रशासन व्यवस्था में खुद का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, खूंट होता है, यहाँ पर ट होना था, द लिखा गया, गलती से टाइपिंग है। तो खूंट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। किससे? एक परिवार से होता है खूंट का तात्पर्य। मुंडा प्रशासन में विभिन्न गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। तो मुंडा प्रशासन में विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा बनाया गया था। तो पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसे पढ़ा राजा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। मुंडा प्रशासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता था। तो मुंडा प्रशासन व्यवस्था में जो है गांव का प्रधान मुंडा होता था, यानी कि मुंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुंडा प्रशासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। जी हाँ, मुंडा प्रशासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर पट्टी का निर्माण कराया जाता था, और पट्टी का जो प्रमुख होता था वह मानकी होता था। कौन होता था? मानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी का प्रमुख कौन होता था। जी हाँ, यहाँ पर देखिए विभिन्न गांवों को मिलाकर पट्टी बनाया जाता था, और पट्टी का प्रमुख जिसे हम लोगों ने चर्चा किया कि मानकी होता था। तो मानकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है पढ़ा राजा का माननीय किसके द्वारा होता है। तो पढ़ा राजा का जो मानयन होता है, यानी कि उसका जो पद का चयन होता था वह चुनाव के द्वारा होता था। ठीक है, तो पढ़ा राजा का जो
माननीयन होता था वह चुनाव के द्वारा होता था। मुंडा प्रशासन में राजा के अधीन कौन कौन कार्य करते थे? तो मुंडा के प्रशासन में राजा के अधीन कार्य करने वाले लोगों में दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।